हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि एलपी और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वह दिसंबर में होने वाला है, तो इसलिए आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो भी पिछली बार यानी कि 2018 में एलपी और टेक्नीशियन में पेपर में जो पूछे थे, आज हम उन सभी का जो है टोटल मैथ, रीजनिंग और जीएस सभी का जो है सलूशन करवाने वाले हैं। यह बुक है, यूथ पब्लिकेशन की बुक है, उसका जो हम सलूशन करवाने वाले हैं। तो आप लोग बस लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और डेली बेस पर क्लास करते रहिए। आप लोगों का सिलेक्शन जो है 100% होगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है, जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के जो है 15 गुना और त्रिज्या जो है पृथ्वी के 4 गुना है, उस पर उसका वजन जो है क्या होगा। तो यह प्रश्न है फिजिक्स का प्रश्न है। तो आइए इसका हम सलूशन देखते हैं कैसे किया गया है। इसका सलूशन है कि मान लेते हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वह m है और पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वह m होता है, मास ऑफ अर्थ। m को मास ऑफ अर्थ कहते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान m होता है और पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण अथवा गुरुत्वीय त्वरण है उसको हम g से कहते हैं, यानी कि जीवन हो गया। तो अज्ञात ग्रह जो हो जाएगा 15 गुना है तो 15 m, और त्रिज्या जो है वह 4 गुना है तो 4 r हो जाएगा, तथा अज्ञात ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान g2 मान लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर वस्तु का वजन जो होगा W बराबर m1 इंटू G1। भार निकालने वजन यानी कि भार निकालने का फार्मूला था W बराबर m इंटू G। इसी प्रकार से हो जाएगा W1 बराबर m इंटू G2। चूँकि दोनों ग्रहों पर जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण G का मान जो है वह समान होता है, तो यहाँ से स्मॉल G1 का मान निकालेंगे तो कैपिटल G RE बटे ME बटे RE का स्क्वायर होता है। यह फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण निकालने का। तो इसी पर रख देंगे। इसी प्रकार से जब G2 निकालेंगे तो G इंटू 15 ME बटे 4 RE का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 15 बटे 16 G1 आ जाएगा। इसी प्रकार से दोनों को जब डिवाइड करेंगे G1 बटे G2 तो वहाँ से W1 जो है W का जो है 15 बटे 16 गुना होगा। तो यह किससे मेल खाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रमोद 12 घंटे में दीवार पर लाल रंग कर सकता है, जबकि ब्रजेन 16 घंटे में पूरी दीवार पर जो है सफ़ेद कर सकता है। यदि प्रमोद और ब्रजेन तब शुरू करते हैं जब दीवार सिर्फ सीमेंट हो, तब एक के बाद एक करके वह 1-1 घंटे के लिए काम करते हैं, जब तक दीवार पूरी तरीके से लाल रंग की नहीं हो जाती। तो पूरी दीवार को लाल रंग करने के लिए जो है कितना घंटा लगेगा। तो अल्टरनेट काम कर रहे हैं, यानी कि 1 घंटा जो है ब्रजेन कर रहा है तो 1 घंटे प्रमोद कर रहा है। तो अल्टरनेट निकालने का सीधा फार्मूला होता है कि देखिए, अगर पहले प्रमोद 1 घंटे में काम करेगा तो वह 1/12 काम कर लेगा। उसके बाद ब्रजेन जो है 1 घंटे काम करेगा तो वह 1/16 भाग करेगा, क्योंकि वह 16 घंटे में काम पूरा कर दे रहा है पूरा, तो 1 घंटे में वह 1/16 भाग पूरा करेगा। जब वह बारिश करेंगे तो सीधे 2 घंटे में वह कितना कर देंगे, क्योंकि ब्रजेन जो है सफ़ेद कर रहा है और प्रमोद लाल कर रहा है, तो इनको घटा देंगे, क्योंकि 1/16 वाला जो है वह सफ़ेद कर दे रहा है। तो 2 घंटे में कितना भाग प्रमोद पेंट करेगा, तो 1/48 भाग जो है 2 घंटे में पेंट कर देगा। तो 44 घंटे में कितना हो जाएगा, 44/48, यानी कि 11/12 भाग काम पेंट कर देगा। इसी प्रकार 88 घंटे में कितना होगा, तो 88 घंटे में जो है बारी पेंट करेगा तो बचा हुआ लाल भाग कितना हो जाएगा, तो 11/12 भाग ही होगा। तो 1 घंटे में लाल भाग को काम करने में जो है वह 1/12 कर देगा। तो इस प्रकार से पूरी दीवार को पेंट करने में उसे कितना समय लगेगा,
तो 89 घंटा लगेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 89 घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, यह जो है प्रश्न में दिया गया है, यह जो है क्रम में वह अंक 4 के आंकड़े जो उसके दाईं ओर उपस्थित अंक से पूर्ण रूप से विभाजित होता है परंतु उसके बाईं ओर उपस्थित अंक से विभाजित नहीं होता है। तो ऐसी संख्या वह कौन सी संख्या है? तो दी गई श्रेणी का जो जब अवलोकन करेंगे तो 4 आंकड़े हैं दी गई दाईं ओर से अंक से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो जो केवल एक ही संख्या है, क्योंकि यह है जो उसके दाईं ओर से केवल 4 की जो है एक ही संख्या है जो केवल 4 से विभाजित हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? तो सिंपल फार्मूला है a³ + b³ का सूत्र निकालना है और यहाँ से a - b का सूत्र निकालना है, होल स्क्वायर खोल देना है। तो ऊपर से कट जाएगा तो केवल एक ही बचेगा। तो इसका सलूशन होगा, जब इसको ओपन करेंगे तो a + b × a² + b² - ab, इसका फार्मूला ऊपर हो जाएगा और नीचे घटाने पर सीधा सीधा 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 0.01। जब इसको करेंगे तो टोटल खोलेंगे तो यह संख्या आ जाएगी यानी कि इसका आंसर 7/2 आ जाएगा। आप लोग मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न है पहले खुद सॉल्व किया करिए, अगर नहीं आता है तो हम सॉल्यूशन बता दे रहे हैं कि सॉल्यूशन कैसे किया जा रहा है। अगर आप लोग केवल जीएस का ही पोर्शन मतलब जीएस का ही केवल क्लास चाहिए तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो आप लोग जीएस के लिए अगर करना है तो केवल वही क्लास देख सकते हैं, नहीं तो अगर पूरी पेपर का क्लास चाहिए तो ये वाला जो हम पेपर करवा रहे हैं इसको आप लोग करिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जीएस, मैथ और रीजनिंग सभी कवर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वह राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, पहले अध्यक्ष। नीति आयोग की जो शुरुआत कब की गई थी? तो वह 1 जनवरी 2015 को जो है शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, 16% लाभ के साथ जो है एक वस्तु का क्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि का जो है परसेंटेज क्या होगा? तो सीधा सीधा लॉस पूछा, हानि पूछा है तो हानि निकालना है। तो हानि निकालने के लिए सीधा फार्मूला होता है कि वो अगर वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वह 430 का जो है 16% लाभ हो रहा है तो 100 का 1/16 कर देंगे तो यह 375 रुपये आ जाएगा। और 330 रुपये में बेच रहा है, 375 खरीद के 330 में बेच रहा है तो कितने का 45 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है? तो क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो 45/375 कर देंगे तो 12% का लॉस हो जाएगा यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 12%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, घन के जो है किनारों की लंबाइयों का जोड़ एक वर्ग की जो परिधि के आधे के बराबर है। यदि घन के आयतन का जो है संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के जो है 1/6 के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो वर्ग की जो है एक भुजा की लंबाई पूछा है। तो मान लेते हैं कि घन की जो भुजा है वह y सेंटीमीटर y है और वर्ग की जो भुजा है वह x है। तो प्रश्न के अनुसार कहा है कि घन के जो है 12 कितना का है, ऊपर देख लेते हैं। घन के आयतन का जो है मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है। तो घन का जो भुजा है वह वर्ग की भुजा के क्षेत्रफल का जो है 1/6 के बराबर है। तो यहाँ से y बराबर 1/6x आ जाएगा। दूसरा शर्त के अनुसार क्या होगा कि जब y के क्यूब करेंगे तो क्यूब जो है वह 1/6 × x² के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 216/6 आ जाएगी यानी कि सीधा सीधा x की वैल्यू यानी कि वर्ग की भुजा जो है आ जाएगी 36 इकाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, हाइड्रोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन में जो है उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है वह क्लोरीन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्लोरीन।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है 12, 18, 20 और 25 से पूर्व विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। तो 12, 18 और 20 का जो एलसीएम ले लेंगे तो 12, 18 और 20 का एलसीएम हो जाएगा सीधा सीधा 900। 12, 18 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 900। 900 को जो है विभाजित करने वाला सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या क्या है। तो 900 में 5 अंकों की चाहिए तो यह 3 अंकों की है, तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे तो 10,800 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 10,800 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड F2O3 की जो है एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की जो है परत को क्या कहा जाता है। तो इस जो है लाल रंग की जो भूरी परत को जो है जंग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि यदि श्रृंखला के जो है दूसरे आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 9वें पद की जो है बाईं ओर 5वां पद जो है कौन सा होगा। तो इसमें कहा गया कि इसमें से जो आधा कर लेते, आधा जो भाग है उसको उल्टा कर देते हैं तो दाएं से 9वें पद की जो है बाईं ओर 5वां स्थान कौन सा होगा। तो प्रश्न में जो है आधा भाग को उल्टा कर दिए हैं तो दाएं से 9वें स्थान पर जो अंक होगा वह सीधा सीधा 6 होगा। 5वां दाएं से 9वें पद की जो है बाईं ओर 5वां पद जो होगा वह 6 होगा। तो इसका सही आंसर 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो प्रश्न में है कि ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है। दूसरा है कि सूखा NH3 गैस वाला लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तीसरा है कि वर्षा जल का जो pH मान है वह 7 के करीब होता है। चौथा है अम्ल वर्षा का जो pH मान है वह 5.6 के करीब होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। तो इनमें से जो सभी चारों ये पॉइंट दिए गए हैं चारों के चारों सही हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है क्यूबा में आयोजित 52वीं कापाब्लांका मेमोरियल चेस प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय जो थे वह थे किशरण शिशिकरण। किशरण शिशिकरण जो है पहले भारतीय थे जिन्होंने 52वीं कापाब्लांका मेमोरियल चेस प्रतियोगिता जीते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में उस चित्र का चयन करें जो निम्न सीरीज से संबंधित नहीं है। प्रश्न में पूछा है कि नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है इस सीरीज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है इस सीरीज से संबंधित नहीं है क्योंकि इसमें 2 दिए हैं, इसमें एक खुला है एक बंद है, इसमें भी एक खुला है एक बंद है, इसमें भी एक खुला है एक बंद है, लेकिन इसमें एक बंद है एक पूरा खुला नहीं है। तो यह वाला संबंधित किसी से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी संबंधित किसी से नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है एक दिन का जो कितना प्रतिशत 18 मिनट है। तो एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। तो इसका होगा कि हम जानते हैं कि 24 घंटे एवं 1 घंटे जो है 60 मिनट के बराबर होता है। 1 घंटा जो है 60, एक दिन जो है 24 घंटे के बराबर होता है और 1 घंटा 60 मिनट के। तो 24 घंटा में कितना मिनट होगा, तो 24 गुणे 60 यानी कि 1440 मिनट होगा। 1440 मिनट होगा। तो पूछा है कि एक दिन में तो एक दिन में जो है एक दिन का जो है कितना परसेंट 18 मिनट होगा। तो 18 मिनट जो है एक दिन में, तो एक दिन में 1440 हो जाएगा। तो 18/1440 गुणे 100 यानी कि 1.25% जो है एक दिन में एक दिन का
18 मिनट परसेंटेज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.25%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है 5041 का वर्गमूल कितना है। तो 5041 का वर्गमूल होता है वह होता है 71। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 71। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 75 और 405 के बीच 3 अंकों की जो है पूर्ण संख्याएं कितनी है। तो 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी है। तो इसका सलूशन है कि 75 और 405 के बीच जो है 3 अंकों की संख्या में जो है पहली संख्या 100 हो जाएगी, उसके बाद लास्ट संख्या 400 हो जाएगी। तो संख्याओं का योग जब करेंगे तो सीधा सीधा 300 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 300 प्लस 300 प्लस 5 यानी कि 305। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 305। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन इतना रुपये अर्जित ब्याज जो है कितना होगा। 2 वर्षों के लिए जो है 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन दिया है, ब्याज पूछा है। तो सीधा सीधा साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन दिया है 3675, 4% की रेट से 2 साल के लिए दिया है। तो 2 साल के लिए सीधे सीधे हो जाएगा 294 रुपये ब्याज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 294। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि आस्था का जो जन्म है वह उसके 554 दिन के जो है बाद हुआ था। तो आस्था का जो है जन्म तिथि क्या है। तो आस्था की जन्म तिथि पूछा है। तो आरजू का जो जन्म हुआ था वह 25 जनवरी 2015 को हुआ था। तो आस्था का जो जन्म होगा वह 25 जनवरी 2015 प्लस 554 दिन के बाद होगा। तो इसमें 554 दिन जब जोड़ेंगे, चूँकि एक वर्ष में जो है 365 दिन होते हैं, तो 554 में से 365 घटा देंगे तो 189 दिन होगा। तो 25 जनवरी से 2015 तक 2016 तक एक साल 365 दिन, यानी कि 25 जनवरी 2016 तक 1 साल हो जाएंगे। फिर उसमें 189 दिन जोड़ देंगे, तो 189 दिन जोड़ने पर 1 अगस्त 2016 आएगा। तो इसका सही आंसर 1 अगस्त 2016 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय टायर कंपनी ने बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया है। तो किस अंतर्राष्ट्रीय टायर कंपनी ने बैडमिंटन में पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो वह ब्रिजस्टोन ने जो है पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है 2017 में किस मलयालम अभिनेत्री को जो है फिल्म मिन्ना मिनुंगी के लिए जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो मिन्ना मिनुंगी फिल्म के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह सुरभि लक्ष्मी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरभि लक्ष्मी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित में से निम्न संख्या में से कौन सी संख्या जो है 12 से विभाज्य है। तो 12 से विभाज्य संख्या वह है 83,412। 12 का जो विभाज्यता का नियम चेक करना है तो सीधा सीधा होता है कि वह 3 और 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो 3 का विभाजन चेक करने के लिए संख्याओं को जोड़ते हैं जो 9 हो जानी चाहिए। तो इसमें 7 और 2 9 हो गया, 4 3 7 एक 8 हो रहा था, यह संख्या 9 से नहीं विभाजित है। इसको चेक करते हैं तो 8 1 9 यह हो गया, 4 3 7 2 9, यह संख्या 9 से कट जा रही है तो यह संख्या होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है नवंबर 2017 में भारत की पहली जनजातीय उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में जो है किया गया है। तो राज्य है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्नलिखित में से जो है क्या जो है समान है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा शैलों की जो है
सेलों की जो संख्या समान होती है। आधुनिक तत्वों में जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है एक ही आवर्त यानी कि एक ही अवधि में जो है सेलों की संख्या जो है समान होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसका जो है गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाता है तो उसका वेग जो है मूल मान का जो है 9 गुना हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निकालना भी है तो देख लीजिए, गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच जो संबंध होता है वह होता है k बराबर पी स्क्वायर बाटे 2m। k जो है गतिज ऊर्जा है, p जो है संवेग है। तो इसी प्रकार दूसरा स्थिति में निकालेंगे तो चूंकि का गतिज ऊर्जा जो है उसका 3p का जो स्क्वायर बटे 2m हो जाएगा, यानी कि 9p स्क्वायर बटे 2m हो जाएगा। 3 गुना का है संवेग, तो यहाँ से k बराबर जो है 9k1 होगा, यानी कि मूल ऊर्जा का जो है वह 9 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। असंतुलित रासायनिक समीकरण को जो है क्या कहा जाता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को जो है कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को जो है कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, दिए गए वाक्यत्व को जो है सच मानकर चलें और यह करें कि मौन से कौन सा निष्कर्ष जो है सही होगा। तो वाक्य है कि सारे फल पेड़ हैं और कुछ पेड़ पंछी। यह वाक्य है, यह सारे फल पेड़ हैं, तो यह फल हो गया, यह पेड़ हो गया, और कुछ पेड़ पक्षी हैं। यहाँ से कुछ पेड़ ले लेते हैं जो कि पंछी हैं। तो निष्कर्ष में पूछा है कि कुछ पक्षी पेड़ हैं, कुछ पक्षी पेड़ हैं, तो सही है। निष्कर्ष 2 है कि कुछ पेड़ फल है, तो कुछ पेड़ फल हैं, ये भी सही है। दोनों निष्कर्ष सही है, तो इसका जो हो जाएगा दोनों निष्कर्ष सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में जो है दोनों निष्कर्ष सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, किसी समचतुर्भुज की जो है एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है, तो दूसरे विकर्ण की जो है लंबाई क्या होगी। किसी समचतुर्भुज की जो एक विकर्ण की लंबाई 17 दिया है, दूसरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर दिया है। भुजा की लंबाई 17 दिया है, एक विकर्ण की लंबाई 16 दिया है, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा है। तो सीधा फार्मूला समचतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए एक विकर्ण की लंबाई 16 दिया है, यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और एक भुजा की लंबाई 16 दिया है, तो ट्रिपलेट से जो है 8, 15, 16 होता है। 8, 15, 16, तो दूसरे भुजा की लंबाई जो है सीधा 30 हो जाएगी। तो 15 दूना 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, नीचे दिए आंकड़ों में से चुने जो वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो इसमें जो है वर्गों की संख्या को गिनना है, तो वर्गों की संख्या गिनने पर जो है आप लोग गिन लीजिएगा इसमें कितने वर्ग हैं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें जो है वर्गों की संख्या टोटल 30 है, इसमें कुल वर्ग 30 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, कथन और निष्कर्ष का है, तो इसमें कौन सी धारा अंतर्निहित है। तो कथन क्या है, कथन है कि मुंबई में एक अग्रणी स्कूल ने अगले शैक्षणिक वर्ष से अपनी फीस 150% जो है बढ़ा दी, यानी पिछले सत्र से जो है वह 150% बढ़ा दी है। धारा के अधिक फीस के कारण छात्र स्कूल बदल सकते हैं, और दूसरा कि अभी भी छात्रों में स्कूल की मांग हो सकती है। तो इसमें जो है दोनों ही धारणाएं होने की संभावनाएं हैं, इसलिए या तो धारा 1 सही होगी या तो 2 सही होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइंस कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई किस तरह व्यक्त किया जाएगा। तो इसकी फोकल लंबाई जो व्यक्त किया जाएगा वह अवतल दर्पण दिया है तो इसलिए इसकी फोकल त्रिज्या जो होगी वह -30 सेंटीमीटर होगी। इसकी फोकल त्रिज्या जो होगी वह -30 नहीं आधी होती है, f/2 होती है, यानी उसकी फोकल त्रिज्या जो है -15 सेंटीमीटर होगी। तो इसका सही आंसर -15 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसके तरंगदैर्ध्य पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसके जो है वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका जो तरंगदैर्ध्य है वह उसके जो तरंगदैर्ध्य में जो है कमी आ जाएगी। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके तरंगदैर्ध्य में कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या बताना है कि इस चित्र में जो है कितने वर्ग हैं। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या जो है इस वर्ग में जो है वर्गों की संख्या बताना है तो कितने वर्ग हैं। तो इसमें जो है कुल वर्गों की संख्या 17 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है वाक्य और कार्यवाही के रूप में दिया गया कौन सा अनुसरण करता है। तो इसमें वाक्य है कि बेंगलुरु में कई निजी विद्यालय सरकार के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क प्रभावित करते हैं, यानी कि अधिक शुल्क जो है ले रहे हैं। तो इससे कार्यवाही क्या होगी कि ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हो सकता है ऐसे विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। तो बंद नहीं करना चाहिए बल्कि सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसमें केवल अनुसरण नंबर 1 सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है एक कंडरा यानी कि टेंडन किसने बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है। तो एक कंडरा यानी कि टेंडन किससे बनाया जाता है। तो वह बनाया जाता है केवल और केवल कोलेजन फाइबर से। तो एक कंडरा यानी कि टेंडन जो बनाया जाता है वह केवल और केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है कथन और निष्कर्ष से। तो कथन है भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। तो लागू किए जाने वाले जो कार्यक्रम क्या होंगे। तो इसमें कार्यक्रम होगा कि शिक्षकों के लिए शिक्षण की जो अपनी पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास किया जाना चाहिए। और दूसरा है कि आधुनिक तरीकों से पढ़ाए जाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि करनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा केवल 1 होगा, क्योंकि आप जो है उनके आधुनिक तरीके से जो पढ़ा रहे हैं उनके आप वेतन में वृद्धि कर दें कोई मायने नहीं रखता है। तो इसलिए पहला वाला अनुसरण जो है बात सही करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है कि ये जो संख्या दिया गया है उसमें 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में जो अंतर कितना होगा। 3 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 3000 तथा 3 का अंकित मान होगा 3। 3000 में से 3 जब घटा देंगे तो आ जाएगा 2997। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वह पाई चार्ट का है। तो इसको आप लोग देख लीजिए प्रश्न को और सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हमको बार बार देखना पड़ेगा। देख लीजिए इसका जो इस प्रश्न का जो पहले का आंसर होगा 44.2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है पांडुचेरी में सेलियामूड़ गांव में जो है स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ पांडुचेरी पहल के अंश के रूप में जो है किसने श्रमदान आंदोलन की जो है शुरुआत की है। तो श्रमदान आंदोलन की शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने जो है शुरू किया है पांडुचेरी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है किसमें से जो है यह फिगर इन सभी में से किसमें नहीं थे।
तो इन सभी में से जो निहित है वह ऑप्शन नंबर बी में निहित है। वह फिगर कहाँ है तो आइए आपको दिखाते हैं। देखिए वह यहाँ पर है। यहाँ से आप जाएंगे यहाँ, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहाँ पर निहित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला। और बी किस में है तो बी है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, एक समकोण त्रिभुज ABC का, एक समकोण त्रिभुज ABC में जो है बी पर समकोण है, और 10A 4/3 है। 10A जो है 4/3 है, यानी कि लंब बटे आधार 4/3 है। तो 3 4 5 से कड़ 5 हो जाएगा। AC जो है वह 25 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का मल्टीपल है। तो 5 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा, 5 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा, 5 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा। तो BC की लंबाई पूछा है, तो BC की लंबाई 5 चौक को 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, जब कि जो है अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचयी प्रक्रिया को जो है धीमा कर देता है, या केंद्रीय तंत्र की जो है अवनति करता है। तो वह कौन है तो वह एथेनॉल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर एथेनॉल की जो है अधिक मात्रा का सेवन करने से यह पाचन क्रिया को जो है धीमा कर देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह किसका जो है जड़त्व उसकी लंबी छलांग लेने में जो है मदद करेगा। तो वह गति का जड़त्व का नियम जो है उसे लंबी छलांग लेने में जो है मदद करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, 16,870 रुपये में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होती है, तो उसका हानि परसेंटेज कितना होगा। क्योंकि उसे हानि हो रही है, इतने रुपए की हानि हो रही है, तो हानि पर अगर निकाल देंगे तो 16,870 में से 1,080 घटा देंगे। तो मेज का क्रय मूल्य निकालने के लिए 16,870 में से 1,080 को जब जोड़ देंगे तो उसे यानी कि 17,970 रुपये का जो है खरीदा था। तो 1,080 बटे 17,970 का 100 गुना करेंगे तो हानि आ जाएगी, यानी कि 1,080 बटे 17,950 गुणे 100 करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 6.01, यानी कि उसे 6.01 की जो है परसेंटेज की हानि हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, उस एकमात्र अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने US सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। तो कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। तो वह है विलियम हार्वर्ड ट्राफ्ट। विलियम हार्वर्ड ट्राफ्ट ने जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, दो पाइप X और Y अकेले तक टैंक को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर देते हैं। यदि दोनों टैंक को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो सिंपल सवाल है, 48 और 72 का जो है LC 48 और 72 को जोड़कर थोड़ा गुणा करके 48 और 72 से भाग देंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 28.8 मिनट। 28.8 मिनट में जो है दोनों टैंकों को भर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है कि जोड़ने पर इन सभी को जोड़ने पर क्या आएगा। तो इन सभी को जोड़ने पर जो आएगी वह 328.856 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का। कथन है, क्या महिलाएं पुरुषों से भावनात्मक रूप से मजबूत होती हैं।
तो इसका कथन है कि महिलाएं सोचती हैं कि पुरुषों की सोच उसकी समस्या को बदल नहीं सकती। तो यह कोई बात तो है नहीं। पहला दूसरा है कि सभी मामलों में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। तो इसमें से कौन सा कथन मान्य होगा? तो है दोनों ही नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं की यह सोच नहीं है कि वह पुरुषों के जो है बराबर हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है? तो इनमें से क्या जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो वह है रनिंग वाटर, यानी कि बहता हुआ जल जो है स्थितिज ऊर्जा का जो है वह उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है, शब्द या जो लिखा गया इसमें पहले अक्षर को दूसरे अक्षर के साथ, तीसरे अक्षर को चौथे अक्षर के साथ, पाँचवें अक्षर को छठवें के साथ, सातवें को आठवें के साथ और नौवें को दसवें के साथ जब बदल दिया जाता है, तो इसको बदल देना है। पहले को दूसरे अथवा तीसरे को चौथे से, पाँचवें को छठवें से, सातवें को आठवें से और नौवें को दसवें के साथ। तो पूछा है कि बाएं से छठवां स्थान कौन होगा? तो बाएं से छठवां स्थान पूछा है। तो जब सभी को बदल देंगे तो बदलने पर यह होगा। तो बाएं से छठवें स्थान पर जो होगा वह होगा यम, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यम। प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो मादाओं में अणु उत्पादन की प्रक्रिया को जो है अंडजनन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है, पाइप ए किसी खाली टंकी को अकेले 4 घंटे में भर देता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर वह उसे 3 घंटे में भर देता है। पाइप ए को 1 घंटे चलाने के पश्चात पाइप बी को जो है खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो सिंपल सवाल है। प्रश्न में कहा गया पाइप ए जो 1 घंटे में भर देता है तो कितना भाग भरेगा? 1/4 भाग। ए बी दोनों मिलकर 1 घंटे में टंकी खाली कर देते हैं तो 1/3 भाग को भरेंगे। टंकी का खाली भाग कितना होगा? तो 1 में से 1/4 भाग जब भरता है तो खाली कितना करता है? 3/4 भाग शेष बचा है। तो ए और बी जब दोनों मिल जाते हैं तो 3 का 3/4 भाग का 3 और 9 सीधा 2.5 घंटे में ए और बी दोनों मिलकर भरते हैं। तो खाली कितने में करेंगे? तो 1 घंटा प्लस पूरा भरने में कितना समय? तो 1 घंटा प्लस 2.5 घंटा से यानी कि 3.25 घंटा, यानी कि 3 घंटा 25 मिनट लगेगा उनको टोटल भरने में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है, सुएज नहर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 2 जल निकाय जुड़े हुए हैं? सुएज नहर से जो है कौन से 2 जल निकाय जुड़े हुए हैं? तो वह है भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर जो है सुएज नहर के साथ जो है जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, दिए गए तालिका में 4 विषय हैं, पी सी बी एम के 4 छात्र और छात्र कौन है? WXYZ के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम जो है 100 अंक ही है। प्रत्येक विषय में जो है 100 अंक है। या जो सब्जेक्ट दिया हुआ है PCM और या बच्चे हैं WXYZ। प्रश्न में पूछा क्या है कि दिए गए आंकड़ों पर W के P, C और B में मिलकर कितने परसेंट आए? W के जो है P, C और B में कितने परसेंट है? तो तीनों को मिलाकर कितने परसेंट है? तो सीधा हो जाएगा 9, 5, 14, 14, 26, 1, 21, 210 नंबर आ जाएंगे टोटल 300 में से। तो सीधा 3 सत्ते 21 यानी कि 70% हो जाएगा। 3 सत्ते 21 70, यहाँ से सीधा 70% आएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा 70%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है, यदि 3x² + kx + k = 0 का कोई भी समाधान नहीं है तो k का मान निम्नलिखित में से किसके अनुसार होगा?
यदि इनमें से k का कोई भी समाधान नहीं है तो इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर जो बी स्क्वायर माइनस इसके जो मूल काल्पनिक हो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3k यानी कि के लेस देन 12 हो रहा है, तो के लेस देन 12 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है, एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार कर देती है। यदि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। चूँकि पहले हम इस 70 किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो 70 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड या चाल हो गई। और कितने सेकंड में पार करिए तो रेलगाड़ी की लंबाई x मान लें तो 550 मीटर पुल है प्लस रेलगाड़ी की लंबाई x/36 सेकंड में पार कर दे रही है। तो टोटल यहाँ से x की लंबाई आ जाएगा 150, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई होगी वह 150 मीटर होगी। इसका सही आंसर 150 मीटर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 157। प्रश्न नंबर 57 है, जिस प्रकार मक्खन दूध से संबंधित है उसी प्रकार किताब किससे संबंधित है। तो मक्खन दूध से निकाला जाता है, तो किताब जो है किससे निकाला जाता है, तो वह कागज़ से निकाला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। एक षट्भुज के प्रत्येक 5 कोणों का माप जो है 116 दिया है, तो शेष कोणों का माप जो है कितना होगा। तो बहुभुज के जो कुल कोणों का योग जो होता है वह n-2 इंटू पाई होता है। तो बहुभुज के कुल कोणों का योग n-2 इंटू पाई होता है। तो कि षट्भुज का है, षट्भुज यानी कि 6 माइनस 2 गुणे पाई का मान 180, यानी कि षट्भुज के कुल कोणों का योग 720 होगा। और उसमें 5 कोणों का योग दिया है 116, तो एक कोण को दिया 116, तो 116 में जब 5 जोड़ के 580, तो शेष कोण का जो माप होगा 720 माइनस 580 यानी कि 140। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 140। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। ब्राउनियन गति की जो खोज जो है किसके द्वारा की गई। तो ब्राउनियन गति की जो खोज की गई वह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है कि एक समान प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जो स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न में जो है सीधा सीधा ये देखिए कैसे संबंधित है। तो ये संबंधित है 10 में से 4 घटाने पर 6 आ गया है, फिर 18 में से 4 घटाने पर 14 आ गया है, फिर 18 में से 10 घटाने पर 8 आ गया है। टोटल घटाया गया है, यहाँ से 14 में से 8 घटाने पर 6 आया है, 22 में से 8 घटाने पर 14 आया है, 22 में से 14 घटाने पर 8 आया है। उसी प्रकार से 11 में से 5 घटाने पर 6 आ गया है, और 15 में से 11 घटाने पर 4 आ गया। उसी पर 15 में से 5 घटाने पर सीधा सीधा 10 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो तत्व एलिमेंट है, उसके नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या जो होती है वह द्रव्यमान संख्या जो होती है वह नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या जो होगी न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 22 है, प्रोटॉनों की संख्या 15 है, तो 15 और 22 हो जाएगा 37, यानी कि द्रव्यमानों की संख्या जो होगी वह होगी 37। इसका सही आंसर होगा 37। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है कि इस खाली स्थान पर जो है क्या आएगा। तो यहाँ ऊपर से, तो ऊपर से घूम गया है,
फिर यहाँ ऐसे है तो यहाँ से भी ये घूम गया है, तो उसके बाद यहाँ से है तो यहाँ से नीचे घूमेगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में यह पत्ती घुमा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी किस में है, तो बी में है। सी किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यल या इधर है, यल ऐसे है, फिर उसके बाद यल इस प्रकार से उल्टा हो गया, तो यहाँ पर जो यल होगा वह सीधा सीधा ऐसे होगा, ऐसे यल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थोड़ा सी वाला सही होगा। तो सी किस में है, तो सी जो है डी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा सी किस में है, डी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है रोशन लाल जिन्होंने वर्ष 2017 में गुरु द्वारा 4 पुरस्कार प्राप्त किया था, किस खेल से संबंधित है। तो रोशन लाल जो है वॉलीबॉल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अगले सही चित्र, मतलब इसके बाद जो है कौन सा चित्र आएगा। तो यहाँ से नीचे हो गया है, नीचे से फिर यहाँ से नीचे यहाँ पर आ गया, नीचे से फिर बीच में आया, बीच से फिर किनारे में आया है, किनारे से जो है फिर बीच में जाएगा। तो बीच में कौन है, तो बीच में यहाँ नहीं है, बीच में यहाँ नहीं है, बीच में यहाँ नहीं, बीच में यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि इसमें डी वाला सही होगा। तो डी वाला किस ऑप्शन में है, तो डी वाला जो ऑप्शन है वह डी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज और हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो कौन सा भाग है जिसमें 92% जल होता है, तो प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष भाग में जो 8% में जो है प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स और एंजाइम सभी तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है कथन और निष्कर्ष। कथन है कि अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की कि जो संग्रहालय जाना जाते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे से 200 रुपये जमा करना होगा। तो क्या इससे अनुमान है कि संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है, और दूसरा है कि सभी विद्यालयों को जो है 200 रुपये जमा करना होगा। तो इसमें जो है कोई भी पॉइंट सही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नहीं संग्रहालय में जाना अनिवार्य है, जो जा सकते हैं वही केवल 200 रुपये देंगे, और 200 रुपये देना ही कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए दोनों ही सही नहीं होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है कि जब जो है इसको दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है, तो जब दर्पण प्रतिबिंब शब्द क्षैतिज रूप में रखा जाएगा तो क्या होगा। तो यानी कि इसके सामने जब दर्पण लगा देंगे तो कौन सा फिगर आएगा। तो इसके दर्पण में क्या होता है कि पास वाली चीज़ पास बनती है, यानी कि ई वाली ई पर बनेगी। तो इसमें देखिए ई नहीं बने, तो यह ऑप्शन गलत होगा। इसमें ई सीधा है तो वह गलत होगा, इन दोनों में से एक होगा। तो फिर इन दोनों में से देखिए इसमें सभी क्या कॉमन है, ई वी आई टी। यहाँ पर देखिए टी उल्टा है, लेकिन यहाँ पर देखिए टी सीधा है। तो टी सीधा है तो यह वाला ऑप्शन नहीं होगा, टी यहाँ पर उल्टा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस प्रश्न का सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है नीचे दिए गए सभी शब्द के जोड़ों के आधार पर जो है अनुपस्थित शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। तो सी वाला देखते हैं। अच्छा ऊपर दिया है, यहाँ दिया है क्लाउड को जो है इससे संबंधित किया गया, तो इसको किससे संबंधित किया जाएगा। तो 3 से 2 हुआ है, फिर 15 से 14 हुआ है, फिर 21 से 20 हुआ है, फिर 12 से 11 हुआ है, यानी कि एक एक घटा है। तो इसमें से भी एक एक घटेंगे, यानी कि 13 में से एक जाएगा तो 12, यानी कि यल होगा। यल इसमें नहीं है तो यह नहीं होगा। फिर ओ 15 में से एक जगह तो 14 होगा, 14 पर जो है
n होगा, तो n जो है दोनों में। उसके बाद u 21 में से जो एक जाएगा तो 20 पे t आएगा, यहाँ पर k है तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 का जो यह फिगर दिया है, प्रश्न में पूछ रहा है दिए गए उचित में त्रिकोण उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास जो है मोटर कार है, वर्ग जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास घर है, और वृत्त उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास स्वर्ण है यानी सोना है। जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है परंतु मोटर कार नहीं, उनकी संख्या क्या होगी? तो कौन से लोग हैं जिनके पास घर और सोना है लेकिन मोटर कार नहीं है? घर है और सोना है लेकिन मोटर कार नहीं है, तो घर है और सोना है लेकिन मोटर कार नहीं है, तो ऐसे संख्या जो कौन सा है? तो यहाँ पर फिफ्थ है, यानी कि पांचवा जो है ऐसा है जिनके पास सोना भी है, घर भी है लेकिन मोटर कार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 71 है, मानव विकास का जो अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति के से संबंधित है जो कि निम्न में से किसमें विकसित हुआ है? तो वह विकसित हुआ है अफ्रीका में जो है विकसित हुआ है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है कि किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, किसी भी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यह पॉइंट जो है सही है। ऑप्शन सी है कि तार में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा तारा के सिरों के विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। किसी भी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के प्रतिरोध के समानुपाती, तो यह भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 के लिए पुरुष क्रिकेटर को यूनिसेफ और क्रिकेट फॉर गुड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह जो है ब्रायन लारा को जो है नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है, जब कई प्रतिरोध आपस में जुड़ जाता है तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध कम हो जाता है, किसके माध्यम से? तो समांतर, अगर जब कई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं तो उनका जो संयुक्त प्रतिरोध होता है वह सबसे कम हो जाता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, उस क्षेत्र का चुनाव का जो निम्न से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें से है ऑप्शन नंबर डी जो है संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें भी 4 बॉक्स दिए हैं, इसमें भी 4 बॉक्स 4 टुकड़ा हुआ है, इसमें भी 4 टुकड़ा हुआ है, लेकिन इसमें 4 टुकड़ा नहीं हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। आई होप आप सभी लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी एलपी और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए। हम जो है डेली क्लास कराते हैं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, उसके लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे क्लास जो है कल होगी। जय हिंद, जय भारत।